नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते हैं 20 मई को सारण में चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव। और अगले ही दिन गोलियां चलती हैं और एक चंदन कुमार राय जिनकी हत्या हो जाती है। दोस्तों, मैं हर बार से ये कहता हूं कि चुनाव आपकी वैचारिक लड़ाई है। अगर जिससे हमारा विचार नहीं मिलता है हम उसका विरोध करें, लेकिन विरोध इस हद तक ना करें कि किसी की जान चली जाए। आज दोनों तरफ के लोगों को देख लीजिए, जिसकी हत्या हो गई और जिसने हत्या कर दिया, इन दोनों का परिवार बर्बाद होगा। क्योंकि एक तो खत्म हो गया और दूसरा जेल में खत्म होगा। और इससे नेताओं को क्या फर्क पड़ने वाला है? हम आप सब 5 दिन चिल्लाएंगे, 5 दिन के बाद उसके घर में रोटी बना कि नहीं बना, उसके बाल बच्चे ने खाया या नहीं खाया, 5 दिन के बाद कोई पूछने जाने वाला नहीं है। दोस्तों, सच्चाई यही है। क्या हम अपनी नैतिकता इतनी भूल गए हैं? उस समाज में राजपूत और यादव लोग आज लड़े, लेकिन वो दोनों जाति के लोग वहीं रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में वही काम आएंगे। कभी भी बड़े बड़े नेता आपके घर पर किसी चीज की जरूरत होगी या कोई भी काम होगा तो वो नहीं, आपके समाज के ही लोग, जितने भी एक समाज में जितने भी जाति के लोग रहते हैं, वही एक दूसरे के सुख दुख में काम आते रहते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में काम आते रहते हैं। पर दोस्तों, इस चुनाव के चक्कर में, वोट के चक्कर में अगर किसी की जान चली जाए, ये कहीं ना कहीं हमें यह दर्शाता है कि हमारे अंदर ना तो नैतिकता है और न ही हम इस बात को समझ पाते हैं कि नेताओं की जो चालबाजी होती है हम हमेशा उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, हर समाज में एक दो ऐसे व्यक्ति होता है जिसको अगलगुआ कहा जाता है। जैसे इस पूरे प्रकरण में एक अगलगुआ, चूंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया। रोहिणी आचार्य जब बूथ पर जाती है तो एक व्यक्ति ये कहते पाया जाता है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, बूथ छापने आई है, बूथ छापने आई है। नहीं, बूथ छापा जाएगा, बूथ नहीं छापने देंगे। इस वीडियो को सुनिए। आप बूथ छपवाने के लिए आई है, आप बूथ छपवाने के लिए आई है, आप बूथ छपवाने के लिए आई है। अगर वो बूथ छापते हुई होती तो विरोध किया जा सकता था, लेकिन इस तरह से बातों को उकसाना और लोगों को भ्रमित करना, एक दूसरे से लोग क्या करते हैं, तिल को तार बनाते हुए देर नहीं लगाते हैं सुनकर। एक दूसरे से कुछ बात सुने, आपके गांव में कहावत भी है तिल को तार बनाना, और अफवाहें ऐसे ही फैलाई जाती है दोस्तों। और दोनों पक्ष के लोगों को यह लगा कि मेरे साथ नाजायज हो रहा है, उनको लग रहा है मेरे साथ नाजायज हो रहा है। भाजपा और राजद वाले एक दूसरे के खिलाफ हो गए। चुनाव के दिन तो हिंसा नहीं हुई, लेकिन अगले दिन हिंसा हो गई। और इसके बाद देखिए, नेताओं, जो बयानवीर नेता सब हैं, अधिकतर नेता इस पर दुख प्रकट न करते हुए ये कहते हैं कि हम कमजोर थोड़े हैं। अरे तुम्हारा बेटा नहीं उतरता है उसमें, तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, मरेगा तो कोई गांव के, उस गांव के गरीब का बेटा मरेगा और नाजायज में मारा जाएगा। तुम्हारा बेटा मंत्री ही बनेगा, एक के बार किसी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, लेकिन जिसका बेटा मर रहा है ना, उसके माए बाप को 2 रोटी देने वाला फिर आगे कोई नहीं मिलेगा। आप सभी से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है, यह देश हमारे संविधान और कानून से चलता है। वहां एसपी साहब ने खुद कहा कि यहां बूथ कैप्चरिंग का कोई मामला नहीं पाया गया। और तब देखिए कि इस तरह की भ्रामक वीडियो पोस्ट करवा के और दोनों समाज के लोग को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया। आज ना जाने कितनी जिंदगियां इस आग में जलकर बर्बाद होगी। ये ऐसी आग लगाया समाज के गंदे विचार वाले लोगों ने।